अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी, मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान। हैदराबाद से झारखंड के 12 मजदूरों का पहला काफिला बजरिए ट्रेन रवाना। तेलंगाना में राशन की तकसीम के दूसरे मरहले का 1 मई से हुआ आगाज। हैदराबाद में हुई धुआंधार बारिश। मुहाजिर मजदूरों के लिए चलेंगी मजीद ट्रेनें, वजारत दाखिला ने रेलवे को दे दी मंजूरी। और लॉकडाउन में 162.5 रुपये सस्ता हुआ LPG। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी की गई है। वाज़े रहे कि 3 मई तक लॉकडाउन खत्म होने वाला था, जबकि रियासती हुकूमत और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले ही 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। अब मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी की गई है, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में राहत दी जा सकती है, लेकिन समाजी दूरी पर मुकम्मल अमल आवरी होनी चाहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों और मुसाफिरीन को बैन रियासती सफर की मरकजी हुकूमत की इजाजत के अहकामात के इजरा के दूसरे ही दिन हुकूमत तेलंगाना ने झारखंड के 1200 मजदूरों को खामोशी से बजरिए ट्रेन झारखंड रवाना कर दिया। हैदराबाद के मजाफात में वाक़े लिंगमपल्ली स्टेशन पर आज सुबह 4:30 बजे 24 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1200 मजदूरों को सवार करवाया गया। ट्रेन में बैठने से पहले कायदे के मुताबिक तमाम मुसाफिरीन की तिब्बी जांच की गई। आमतौर पर ट्रेन के एक डिब्बे में 72 मुसाफिरीन की गुंजाइश होती है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल के तहत फी बोगी सिर्फ 54 मजदूरों को सवार करवाया गया। ट्रेन के सफर से पहले यह भी वाजे कर दिया गया कि ये ट्रेन नॉन स्टॉप होगी। 1200 मुसाफिरों को साथ ट्रेन 5 बजे सुबह लिंगमपल्ली से झारखंड में वाक़े हितिया के लिए रवाना हुई। तवक्को है कि ये रात 11 बजे अपना सफर मुकम्मल कर लेगी और वहां पहुंचने के बाद झारखंड हुकूमत की जानिब से वहां उनके लिए बनाए गए खुसूसी ठिकानों में लाजमी 14 रोजा आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करने के बाद उनके मुताल्लिका मकामात को जाने की इजाजत दे दी जाएगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज धुआंधार बारिश हुई। सुबह से ही बाज इलाकों में मौसम अबर आलूद था। दोपहर के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से शहरियों को गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के चंद अजला से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि पिछले चंद दिन से रियासत में वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत भर में दूसरे मरहले के तहत राशन की तकसीम के अमल का आगाज हो गया है। रियासत गिर सतह पर 2,81,00,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को फी कस 12 किलो चावल और 1 किलो तुअर की दाल सरबराह की जा रही है। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। राशन शॉप्स के पास समाजी फासले की यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से वायरस से मुतासरा इलाकों और गैर मुतासर इलाकों को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। तेलंगाना के 6 अजला रेड जोन्स में शामिल है, 18 अजला को ऑरेंज जोन और 9 अजला को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। रेड जोन में हैदराबाद, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और वरंगल अर्बन अजला शामिल हैं, जबकि निजामाबाद, जौगुला, लांबा, गदवाल, निर्मल, नलगोंडा, आदिलाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक और जनगांव, नारायणपेट, मंचरियाल अजला को ऑरेंज जोन करार दिया गया है। इसी तरह ग्रीन जोन अजला के तौर पर पेद्दापल्ली, नागर कर्नूल, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल रोलर, वनपर्ती, यदाद्री, भोनगिर की निशानदेही की गई है। कोरोना वायरस वबा पर काबू पाने के लिए नाफिज मुल्क गिर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। इत्तलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने रेलवे को मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सभी जनरल मैनेजर को स्टेट चीफ सेक्रेटरीट से राब्ता करके ट्रेनों को चलाने को कहा गया है। उन्हें अपनी सतह पर फैसला लेने और उस पर कोऑर्डिनेट करने की आजादी दी गई है। वाज़े रहे कि लॉकडाउन के सबब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए लाखों महाजिर मजदूरों, सयाहों, तुलबा व दीगर लोगों को चहरशंबे को कुछ शराइत के साथ उनके मुकामात तक पहुंचाए जाने की इजाजत दी है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स,
माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन के दरमियान 21 मई को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुल्क की तेल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, PPCL और IOC ने बगैर सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में तखफीफ का ऐलान किया है। उसके मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 162.5 रुपये फी सिलेंडर सस्ती हुई है। अब नई कीमतें घटकर 581.50 रुपये पर आ गई हैं। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 256 रुपये कम होकर 1029.50 रुपये हो गए हैं। रियासत कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने के इल्जाम में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जुमेरात को ये इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक वो मजीद 2 लोगों की तलाश कर रही है जो मंगल को नमाज में शामिल हुए थे। एक पुलिस अफसर ने कहा कि हमने टीबोमन मिली मस्जिद से मंगल को 14 लोगों को हिरासत में लिया है। अफसर ने बताया कि 16 लोग नमाज के लिए मस्जिद में जमा हुए थे, लेकिन इसकी इत्तला मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तब उनमें से 2 लोग भाग गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के दौरान इबादत गाहों में भी भीड़ भाड़ जमा करने पर पाबंदी आयद की गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना की तोसी को लेकर एक मर्तबा फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। ये सियासी हलचल उस वक्त और तेज हो गई जब वजीर आला शिवराज सिंह ने आज मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन से राजभवन में जाकर मुलाकात की। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने 23 मार्च को चौथी मर्तबा वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया था, लेकिन वजीर आला के साथ काबीना के किसी वजीर की हलफ बर्दारी नहीं हुई थी। शिवराज सिंह की हलफ बर्दारी तकरीब के तकरीबन 28 दिन बाद वजीर आला शिवराज सिंह ने काबीना को तश्कील दिया, जिसमें 5 उज़रा को ही शामिल किया गया था। उन 5 उज़रा में 3 बीजेपी से तो 2 सिंधिया कीमे से शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में गद्दारी और दिगर संगीन इल्जामात का सामना कर रहे शर्जील इमाम की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जुमा को जवाब तलब किया। शर्जील ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही तरह की 5 FIR दर्ज किए जाने के खिलाफ और तमाम मामलात की जांच एक ही एजेंसी से कराए जाने की अदालत से दरखास्त की है। जज अशोक भूषण और जज संजीव खन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने शर्जील की तरफ से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ दोवे के दलाइल सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की और मामले की समाअत 10 दिन बाद करने का फैसला किया। समाअत के दौरान दुबे ने दलील दी कि उनके मौक्किल के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज तमाम 5 FIR उनकी ही तकरीर पर मबनी है। दुबे ने ऐसे ही एक तरह के कई मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अदालत उज़्मा से मिली राहत का जिक्र भी किया, लेकिन जज भूषण ने कहा कि अगर पुलिस को कुछ संगीन जुर्म के बारे में पता चलता है तो FIR दर्ज करने में कोई बुराई नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा को घरों को रवाना करने के लिए आज से बसें लगेंगी। पहली शिफ्ट में उत्तर प्रदेश के तुलबा को भेजने के लिए बसें लगेंगी। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 5000 तुलबा कैंपस में मौजूद हैं। 1000 के करीब तालिबात भी अकामती हालों में मुकीम हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि अलीगढ़ में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में तुलबा का यहाँ रहना ठीक नहीं है।
बिहार के मजदूरों का एक बड़ा काफिला अभी भी दूसरे सूबों में फंसा हुआ है। कोटा में तालिबे इल्मों के फंसे होने की बात पर लगातार बिहार में सियासत भी हो रही है। अब सवाल है कि बिहार के मजदूर और तुलबा किस तरह से अपने घर पहुंचेंगे। इस ताल्लुक से महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक सूबे से दूसरे सूबों में जाने की इजाजत दी गई है। ऐसे में बिहार हुकूमत ने वाजे किया है कि जो लोग बाहर से आना चाहते हैं वो खुद बिहार के बॉर्डर तक पहुंचने का इंतजाम करें। उधर रियासत के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है ताकि मजदूरों को बिहार लाया जा सके। बिहार हुकूमत को अंदेशा है कि बड़ी तादाद में लोग अब बिहार लौटेंगे। ऐसे में उनकी मेडिकल जांच और बिहार के बॉर्डर से उनको उनके घर तक पहुंचाने का चैलेंज हुकूमत के सामने खड़ा हो गया है। इस सिलसिले में वजीर आला लगातार आला अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश के बाद मशरकी उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने से किसी भी तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने हंगामी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए पहले मरहले में 130 कोच पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। ट्रेन के उनकी कोचेज में कोरोना के मुमकिना मरीजों को इलाज के लिए रखा जाएगा। आइसोलेशन कोचेस की तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए इलाहाबाद और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों पर हंगामी मॉक ड्रिल कराई गई। इस मॉक ड्रिल में अचानक से मरीजों की तादाद में इजाफे की सूरत में उनको फौरी इलाज फराहम करने की मशक कराई गई। खलीजी ममालिक में आलमी वबा कोविड-19 के इन्फेक्शन की शरह के मामले में सऊदी अरब और कतर सरे फहरिस्त हैं। इन दिनों जुमेरात को जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 1351 नए मामला दर्ज किए गए हैं और यहां इस जानलेवा वायरस की जद में आने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 22,753 हो गई है, जबकि दीगर 5 मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 162 तक पहुंच गई है। वहीं कतर में कोविड-19 के 845 नए केसेस सामने आने की वजह से उससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 13,400 हो गई है। अब तक यहां उस वायरस से 10 लोगों की मौत हुई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी, मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान। हैदराबाद से झारखंड के 12 मजदूरों का पहला काफिला बजरिए ट्रेन रवाना। तेलंगाना में राशन की तकसीम के दूसरे मरहले का 1 मई से हुआ आगाज। हैदराबाद में हुई धुआंधार बारिश। मुहाजिर मजदूरों के लिए चलेंगी मजीद ट्रेनें, वजारत दाखिला ने रेलवे को दे दी मंजूरी। और लॉकडाउन में 162.5 रुपये सस्ता हुआ LPG। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।